में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपका अपना मन। देखिए ये क्यों बता, पता होता है हमें अपना काम की शुरुआत करते हैं या सुबह से उठकर शाम तक हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें हमारा यही रहता है कि हमें क्या काम करना है। सभी को पता होता है सुबह उठना, सभी को पता है उठना है, ब्रश करनी है, चाय बनानी है, काम करना है, ऑफिस में वर्क करना है, कपड़े पहनना है, लोगों से बातें करनी है, आना भी है, जाना भी है, किस चीज़ से आ रहे हैं, किस चीज़ से जा रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल कि हम अपना काम कैसे करते हैं हमें पता होता है। लेकिन ये क्या आपको पता है कि ये सब काम हम किसके थ्रू करते हैं? हम जितना भी काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक के लिए हम जितना भी कार्य करते हैं वो हमें पता होता है। लेकिन सोने के बाद जो काम होता है उसका आपको नहीं पता होता है। वो काम कौन करता है हमारा? वो काम हमारा करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए। रीप्रोग्राम का मतलब कि हम काम तो कर रहे हैं और हमें पता होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हमें काम करते करते भी वो सफलता प्राप्त नहीं हो रही, हम उस अकॉर्डिंग चल नहीं पा रहे जिस अकॉर्डिंग हमें चलना है। मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हम लगे हुए हैं, चाहे मेहनत कर रहे हैं, किसी का मेंटली वर्क होता है, किसी का फिजिकली वर्क होता है, दोनों ही क्रियाएं एक साथ चल रही हैं और दोनों प्रक्रिया करते करते भी हम अपने लाइफ के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं जैसा हम चाहते हैं कि हम ऐसा बने। अपनी बीमारियों से हम कैसे लड़ सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम कमा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बीमारियों में उस पैसे को दे रहे हैं। हम कमा रहे हैं लेकिन अपने ही पैसे को हम अपने पास उसको भोग नहीं पा रहे हैं। काफी बार आपने देखा होगा कि लोगों का कि कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना पैसा कमाने के बाद भी उनके अंदर एक शांति नहीं होती है, एक संतुष्टि भाव जो होता है वो नहीं आता उनके अंदर। क्योंकि कभी भी ये तो फैक्टर है कि इंसान अगर आज 100 रुपए कमा रहा है तो उसको लगेगा कि अब 100 से मुझे इससे ज्यादा कमाना है। जब 1000 कमाना है तो 1000 के बाद उसको लगेगा कि अब मुझे 2000 कमाना है, 2000 के बाद लगेगा उसको 10,000 कमाना है। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये जरूरत भी है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये जरूरत भी हर इंसान की जरूरत है, पैसा जो है वो हर इंसान की जरूरत है और विदाउट पैसे के हम कोई कार्य कर भी नहीं सकते। लेकिन उस पैसे को भोग आप कैसे करोगे? पैसे के बिना तो नहीं होता है काम, लेकिन पैसे के बिना आप इंजॉय भी तो नहीं कर सकते। और जो पैसा अगर आपके पास आ भी जाता है तो उसको भोगोगे कैसे? आप भोगोगे तो तभी ना जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप खुद से आपका मेंटल लेवल सही होगा। पता चलता है कि आपका कमा तो आप रहे हो लेकिन आपके पैसों को जो खर्च है वो कोई और कर रहा है, उसका एंजॉय जो है वो कोई और कर रहा है, सेकंड पर्सन कर रहा है। तो आपने अपनी लाइफ में क्या किया? इन सब चीजों के ऊपर ही ये बात है, कोई इसमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कि बात सारी ये है कि हम अपने जो कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। देखो कॉन्शियस माइंड हमारा क्या है? चेतन जो होता है हमारा, जो चीज चेतन जिसको हम देख पा रहे हैं वो हमारा होता है चेतन मन, विवेकशील मन। कि जिन चीजों को हम कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस वर्क हो, घर का वर्क हो, बच्चों को संभालना हो, एक दूसरे से बातें करना हो, वो सब हम क्रियाएं कर रहे हैं, वो हमारा चेतन और विवेकशील मन होता है। लेकिन सांस लेना, दिल की धड़कन का अपने आप धड़कना,
हमारे जो जो हमारे आमाशय हैं उनका अपने आप काम करना, जो हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, हमारा ओवरऑल जो इंटरनल प्रोसेस है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है जो वर्क करते हैं, वो आप तो नहीं करते हो ना, वो तो कोई ना कोई कर रहा है ना उस वर्क को। तो वो कौन कर रहा है? सोचना आप नहीं कर रहे हो, सोच इंटरनल प्रोसेस है। सोच कौन रहा है? हमारा माइंड सोच रहा है। हम सिर्फ काम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपना फिजिकल कर रहे हैं, जो हम जिसमें हम अपने हाथ पैर मुंह नाक कान 5 सेंसेस को यूज कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेंटली वर्क है वो कौन कर रहा है? वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। कॉन्शियस माइंड हमें सिर्फ दिखाता है चीजों को, काम को करना, उसको प्रोग्राम में लाना, वो काम होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड का। आपका किसी उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कुछ सोचा कि आज मेरे को ऑफिस के लिए जाना है। सपोज दैट मैंने सोच लिया ऑफिस के लिए जाना है, ठीक है। मैंने ये कमांड किसको दी? अपने आप को दी, या फिर मैं किसी को बता रहा हूँ उस चीज के बारे में। तो वो मुझे पता है। अब उसके लिए प्रक्रिया क्या करनी है हमें, कि हमें या तो ऑटो से जाना है, या फिर हमें कोई कैब बुक करनी है, या फिर हमें अपना कन्वेंस से जाना है, जो हमारे पास कोई पर्सनल हमारी गाड़ी है उससे हमें जाना है। तो जब हम अपनी चीजों से हम जाने की सोच रहे हैं उस चीज को, तो वो प्रोसेस क्या कर रहा है हमारा? हम उसको कमांड दे रहे हैं। किसको कमांड दे रहे हैं? हमारे मेंटल लेवल को हम कमांड दे रहे हैं कि हमें कल जाना है। कहाँ जाना है? ऑफिस के लिए जाना है। लेकिन अब उसको कौन कौन प्रोसेस कर रहा है? हमारा माइंड प्रोसेस कर रहा है कि अब इसके लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी। क्या मुझे कैब बुक करवानी पड़ेगी? क्या मुझे अपनी गाड़ी यूज करनी पड़ेगी? क्या मुझे अपना कन्वेंस यूज करना पड़ेगा, या मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी? ये काम सोच कौन रहा है? हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो कोई भी प्रक्रिया जो होती है वो आप खुद ना करके आप सिर्फ जस्ट उसको बोलते हो, जो बोलने की सेंस होती है या करने की जो प्रक्रिया होती है हमारी सुबह से शाम तक, वो हमारी कॉन्शियस माइंड में काउंट होती है। अवचेतन मन हमारा सिर्फ कमांड देना जानता है। जो कमांड कॉन्शियस माइंड ने उसको माइंड को दी है, अनकॉन्शियस माइंड उसको करने के लिए लग जाता है, उन कार्य को करने के लिए लग जाता है। अब बहुत बार आप देखते हो कि जब आप सो जाते हो तो हम सो जाते हैं, हमारी बॉडी सो जाती है, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड हर समय एक्टिव रहता है। जो आप सोचते हो वो उसके तरफ स्कैन होता चला जाता है, और जितनी चीजों को आप जितनी बार सोचते हो वो उसके मस्तिष्क में, वो उसके मेमोरी में फीड होती हुई चली जाती है। अब मेरे को उठना है, मान ली मुझे मॉर्निंग में उठना है और मुझे मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन एक ऐसा टूल होता है कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को वो कमांड दे सकते हो जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं हेल्दी रहूं हमेशा, मैं अगर मेरे पास कोई डिजीज भी है, सपोज दैट मेरे को कोई कोई लीवर की प्रॉब्लम हो गई है और मुझे उसको क्योर करना है, डॉक्टर की दवा तो मेरी चल ही रही है, लेकिन मेरे को जल्दी से जल्दी उससे ठीक होना है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको कोई ये तो है नहीं कि आप 2-4 दिन की दवाई एक दिन में खा लोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। डॉक्टर ने जो दिया वो सिस्टमेटिकली दी है, लेकिन हम अगर उसको क्योर करना चाहते हैं तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को वो चीजें देनी पड़ेगी कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे पास कोई डिजीज नहीं है, मेरे जो लीवर की प्रॉब्लम थी वो अब ठीक हो चुका, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं वो सब चीजें सोचें जो आप कर रहे हो उस समय। जब आपका लीवर ठीक होता है तो आप क्या क्या काम करते हो, और ये डेली कहना शुरू कर दें। जब आप उसको एक नाटकीय रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं कि मैं ठीक हूँ, हाँ मेरी हो गया, अब मेरा लीवर बिल्कुल ठीक है, अब मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ, मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ, मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। जब आपको वो कमांड क्या हुई, बार बार आपने उसकी रिपीटेशन करी, तो वो रिपीटेशन क्या हो गई, बार बार आप कर रहे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ओके है, मेरा लीवर बिल्कुल ओके है, मैं बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ,
मेरा लीवर बिल्कुल ओके है, मैं बिल्कुल हेल्दी फील कर रहा हूँ। जब आप एक नाटकीय फॉर्म में उसको बोलते रहोगे तो क्या होगा, वो चीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और अनकॉन्शियस माइंड कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता किसी चीज़ को। जो कॉन्शियस माइंड उसको कमांड देता है, वही अनकॉन्शियस माइंड वहाँ से उठा लेता है और वो प्रोसेस में लग जाता है। उसका प्रोसेस क्या होता है, हाँ भाई चल लीवर ठीक है, लीवर ठीक है, लीवर ठीक है, लीवर ठीक है, तो वो पूरी बॉडी में वही टॉक्सिन, जो बैड टॉक्सिन होते हैं, रिलीज करना शुरू होता है, और जो हमारा अंदर प्रोसेस है वो चलता है उसका, वो उस लीवर को क्योर करना, जो भी हमारा डैमेज पार्ट होता है उसकी रिपेयर करना शुरू कर देता है कि अब तेरे को ठीक होना है, क्योंकि तुझे बार बार बाहर से क्या कमांड आ रही है कि मेरा लीवर ठीक है, मेरा लीवर ठीक है। तो अब आपने उस लीवर को ठीक करना। जब इसको लगातार आप चीज करते हो, जब कोई भी बीमारी से या किसी भी चीज को आप करते हो, आप जैसे ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो ग्लोइंग स्किन के लिए आप क्या करोगे, मेडिटेशन बहुत आपको करना पड़ेगा। मेडिटेशन करो, अपने कॉन्शियस माइंड पे काम करो, वो अच्छी चीजों को देखने की कोशिश करो पूरे दिन में। अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो मैं देखता हूँ या फिर नेगेटिव मैं बोलता हूँ, तो उन पे कंट्रोल कर लो। जरूरी नहीं है उस समय आपको बोलना है, कंट्रोल करना सीखो। जहाँ आप 10 बातें बोल रहे थे वहां पे कोशिश करो कि आपसे 2 ही निकल पाए पूरे दिन में, और 2 भी निकल पाए तो वो भी उस एनर्जी से ना निकले। एक निकल भी जाए तो उसको उसी समय डिलीट कर दें या कैंसिल कर दें, और या अपने आप को माफ कर दें, क्योंकि माफ की क्षमता बहुत बड़ी होती है। यही नहीं कि हम दूसरों को माफ करते हैं, हमें अपने आप को भी माफ करना होता है। तो जब हम अपने आप को, जैसे आपके ध्यान आए कि हम, अरे यार मैं तो ठीक ही नहीं, उसी समय तुरंत बोले हम शम हम शम हम शम हम शम हम शम। जब आप इस मंत्र की चैंटिंग करोगे तो इसका मतलब होता है हम शम, मैंने अपने आप को क्षमा किया, माफ किया कि मुझे ये विचार देना ही नहीं है अपनी बुद्धि को। तो आप इस मंत्र, इसको ऐसे हाथ हैंड को अपने मस्तिष्क पे रखोगे और 3 बार इसको रिपीट कर लेना, हम छम हम शम हम शम। तो वो विचार निकल जाएगा आपके माइंड से, हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंचेगा ही नहीं, और इस तरीके से वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो मेडिटेशन की अवस्था जितना है, मॉर्निंग में उठे, टाइम से उठे, सूर्य निकलने से पहले उठे, क्योंकि जब वो अपना प्रोसेस डिसिप्लिन में रह रहे हैं तो आपको भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हो, अपनी ओवरऑल ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको भी डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, और सिर्फ पहले अपने लिए अपनाएं, दूसरे के लिए मत सोचें कि वो डिसिप्लिन। जब आप खुद से ठीक हो जाते हैं तो 4 लोग जो आपको देखते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उस चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि मेरे को आदत है थोड़ा सा जो चिड़िया होती हैं या कबूतर होते हैं उनको दाना पानी डालने की। तो मैं जैसे भी मेरे को मौका मिलता है और मेरे को कभी ऐसा लगता है तो मैं उनको दाना पानी डालती हूँ डेली। वैसे डेली कोशिश करती हूँ पर कई सम टाइम नहीं डाल पाती हूँ, तो कोई नहीं। अब मैंने एक ऐसी जगह चूज की जहाँ पर लोग कम आ रहे थे और वहां पर भी कबूतर बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन वहीं अकॉर्डिंग टू अनदर प्लेस वहाँ पर वो कबूतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे थे, और वहाँ पर बहुत सारी गौ गायें भी होती है, और वहाँ पर और सारे जीव जंतु भी होते हैं, तो वो सब वहाँ पे लोग डाल के जाते हैं ताकि वो आराम से ईट करते हैं। वहीं मैंने देखा कि एक प्लेस ऐसा है कि जहाँ पर कम लोग डालते हैं दाना, कभी डल गया डल गया, नहीं डला नहीं डला, इतना ज्यादा वो नहीं है। तो मैंने वो जगह को चूज किया कि मेरे को इस जगह पे डालना है ताकि यहाँ पे जो इतने कबूतर आते हैं जिनको इस प्ले उनको वो दाना पानी मिल सके। धीरे धीरे रिपीटेड क्या हुआ कि जब मैंने उनको डालना शुरू किया, डालने जाना शुरू हुई, ये नहीं कि मैं अकेले डाल दूँ, डाल और भी रहे हैं लोग, लेकिन जब लोगों ने देखा कि रिपीटेडली ये लड़की वहां पर आती है दाना डालती है तो उन्होंने भी क्या किया, अब बहुत सारे लोग वहां पर लेकर आने लगे और वहां पे भी उस प्लेस पर भी वो दाना डालने लगे। तो जब आप किसी डिसिप्लिन को अपनाते हो या कोई अच्छा काम करते हो ना, तो लोग इंस्पायर होते हैं उस चीज से। और सबसे पहले माध्यम आपको खुद से बनना पड़ता है। जब आप खुद माध्यम बनते हो तो तभी आप उस चीज को प्रोसेस में कर पाते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी करना हो वो अच्छे तरीके से आपको करना है, और ताकि 4 लोग भी आपसे इंस्पायर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको सभी को ये समझ में आया होगा। और ये कोई कॉन्शियस माइंड पे एक छोटी वीडियो नहीं है, अभी मेरी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिनसे आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों के बारे में आप समझ पाओगे। और चाहते हो आप तो मेरा लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, चाहते हो मेरे से पर्सनली बात करना या मुझसे अच्छी तरीके से सीखना और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, तो वो भी हम
देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो आप उससे भी कनेक्ट होकर सीख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।